चलिए, आशुतोष सर की तरफ से आप सभी को नमस्कार। और हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से, और मेरी माँ से प्रार्थना यही होती है कि कम से कम आप लोग उस मुकाम तक जाइए जहाँ पे कम उस उम्मीद के साथ आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, तो कम से कम उनके लिए भी। और कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे उनको सर झुकाना पड़े। यानी कहने का मतलब, हम अपने नैतिकता और संस्कार को बचा कर रखेंगे और फिर हम अपने मुकाम तक आगे बढ़ेंगे। इस चीज को अपने जीवन में अगर रखेंगे तो वही सबसे सफल व्यक्ति होता है। पद और व्यक्तित्व दो अलग अलग होते हैं। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे और आपके सामने कुछ हम रख रहे हैं नियुक्ति से संबंधित। काफी इंपॉर्टेंट नाम है, उस नाम को देखेंगे आप लोग। नियुक्ति, जैसे पहला नाम है रुचिरा कंबोज, याद रखिएगा, रुचिरा कंबोज। अगर रुचिरा कंबोज के बारे में देखा जाए तो यूएन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधित्व, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएन में भारत की अस्थायी अगर प्रतिनिधित्व, अगर किसी को नियुक्त किया गया है तो अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किए गए हैं, की गई हैं, ये है रुचिरा कंबोज। दूसरा नंबर परमेश्वरन, या मां भी देता है, अय्यर। काफी इंपॉर्टेंट नाम है, देखेंगे। वर्तमान समय में ये नीति आयोग के, याद रखिएगा, नीति आयोग के सीईओ हैं। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग के सीईओ जो थे वो अमिताभ कांत थे, ध्यान रखिएगा। इसके पहले नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत थे, तो उनके स्थान पर परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। तीसरा नाम ध्यान दीजिएगा, तीसरा नाम है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत, ध्यान दीजिएगा, ये बनाए गए हैं G20 का 18वां शिखर सम्मेलन, जो भारत, यानी भारत में कहा, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा, भारत में कहा होगा, J&K का जो 18वां जो शिखर सम्मेलन होगा, उसके ये शेरपा नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा, इसके ये शेरपा नियुक्त किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी G20 का जो शेरपा जो नियुक्त किया गया 18वां शिखर सम्मेलन, क्योंकि भारत के पास जो अध्यक्षता जो आएगी वो नवंबर दिसंबर में आ जाएगी, याद रखिएगा। तो G20 का 18वें शिखर सम्मेलन का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। कहाँ होगा, तो भारत में कहाँ, तो जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 4, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ये पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, याद रखिएगा। इनका पूरा नाम है रंजना प्रकाश देसाई। ये पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, उसकी ये पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसके पहले ये क्या थी, तो ये जम्मू कश्मीर परिसीमन जो आयोग जो गठन किया गया था, तो इनके नेतृत्व में ही आयोग का ये किया गया, परिसीमन जो लाया गया था जम्मू कश्मीर में, तो उसमें ये कार्यरत थी। तो वहां से, ठीक है, फिर इनको पीसीआई, यानी जो पीसीआई प्रेस काउंसिल जो है, याद रखिएगा, तो वर्तमान समय में पीसीआई की चेयरपर्सन, पीसीआई के अध्यक्ष कौन, तो रंजना प्रकाश देसाई। इसके पहले क्या थी, तो जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन जो गठित किया गया था, उसमें ये कार्यरत थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी ऐसे कुछ और भी नाम है जो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि रुचिरा कंबोज, परमेश्वरम अय्यर, अमिताभ कांत, रंजना देसाई। एक नाम और आप ध्यान रखिएगा, इंद्रनीत गिल, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। अभी वर्ल्ड बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक में
प्रमुख अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदरमीत गिल, याद रखिएगा, इंदरमीत गिल, इंदरमीत गिल। ये विश्व बैंक में, ध्यान रखिएगा, ये विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम देख लीजिएगा, स्पोर्ट्स पे हम कुछ टॉपिक बता चुके हैं, प्रमुख संगठन पे हम बात कर चुके हैं, और आज कुछ नियुक्तियां हैं इस पे हम आपसे बात किए। फिर जैसा होगा फिर हम लोग उस पे काम करेंगे। तो चलिए, छोटे वीडियो इसलिए लाते हैं ताकि आप आराम से इजी वे में देखिए। तो हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बस हम एक उम्मीद यही रखते हैं कि इस वीडियो से आप लोग को आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप खुद देखिएगा, भरोसा हो जाएगा। तो चलिए, फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आशुतोष सर को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।